ग्राहक सप्लायर्स ले आए, कुछ एड से आ गए, धीरे धीरे कस्टमर बेस बन गया। अपने मन में बात रखो, इफ समथिंग कैन बी डन, इफ इट हैज बीन डन बाय समवन, आई कैन ऑल्सो डू इट। अगर कोई कार्य हो सकता है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में संभव है उसका होना, किसी ने भी किसी परिस्थिति में आज तक वो कार्य किया है तो मैं भी कर सकता हूं। सिंप्लीफाई कर लो अपनी सोच को। और ये प्रश्न को हटाने के लिए सबसे जरूरी है आपको तेजी के फेर में नहीं पड़ना, जल्दी के फेर में नहीं पड़ना। आपका मकसद होना चाहिए मैं समुद्र में छलांग लगाऊं और तैरना तो शुरू करूं। अपनी तीसरी आंख पर ध्यान लगाओ या फिर अपने माथे के बीच के हिस्से पर ध्यान लगाओ, इससे बहुत बढ़िया फोकस बनेगा। अगर आपका मन इधर उधर दौड़ता रहता है, उल्टे सीधे ख्यालों से भरा रहता है, ध्यान नहीं लगा पाते, कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, तो हर दिन 3 बार सिर्फ 5 मिनट के लिए शून्यता की सोच के साथ, शून्य के बारे में सोचना है, जीरो, द मदर ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में सब कुछ शून्य से पैदा हुआ है। शून्यता पर ध्यान लगाना है और साथ ही साथ आंखों को बंद करके बीच वाले हिस्से पर ध्यान लगाना है, मुस्कुराते हुए। कोई भी ख्याल आए उसे जाने दो, उसे बोलो नहीं शून्यता, नहीं शून्यता, नहीं शून्यता सबसे जरूरी है। किसी भी सकारात्मक जगह बैठो, वैसे ध्यान कहीं भी लग सकता है, वो आंतरिक होता है, जगह से फर्क नहीं पड़ता, पर शुरुआत के लिए किसी पॉजिटिव जगह बैठो, जैसे किसी पेड़ के नीचे, शांत मंदिर में, खिड़की के पास, और सबसे पहले योगिक मुद्रा में बैठकर अपने शरीर को शांत करो, आराम की मुद्रा में आ जाओ। आप हर विषय से मुक्त हो। आंखें बंद करो, अपना ध्यान बीच में लगाओ, आंखों के बीच का जो स्थान है, जो जगह है, उस पर लगाओ। सांसों को धीमा कर लो और गहरा कर लो। अगर शून्यता और माथे के बीच को छोड़कर कहीं आपका ध्यान जा रहा है तो वो आपकी सांसें होनी चाहिए, बस दैट्स इट। गहरी सांसें, धीमी सांसें, इससे ही आपका दिल, आपका शरीर शांत होता है दोस्तों, ध्यान लगता है। अब ख्यालों को आने दो, जाने दो, आपकी प्रायोरिटी शून्यता है और आंखों के बीच का स्थान है, और दोनों को एक समझ लो तो और बेहतर। यहीं वो शून्य छुपा हुआ है। सोचो शून्य क्या है? शून्य मतलब कुछ नहीं होना। शून्य से हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, ईश्वर की उत्पत्ति होती है, हर चीज़ का अंत भी शून्य में ही होता है। शून्यता पर ध्यान लगाओ, शून्य पर ध्यान लगाओ। क्या है शून्य? इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ शून्य है। शून्य से ही हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, हर चीज़ का अंत होता है। शून्य ही ईश्वर की ताकत है। शुरुआत में ये करने से कुछ नहीं हुआ, क्या कर रहा हूँ ये पागलपना, ये ख्याल आएगा। इस ख्याल पर मत जाना, कुछ तो हो रहा है आपके अंदर, बहुत कुछ हो रहा है। आपके ध्यान लगने की प्रवृत्ति बिल्ड हो रही है, कैपेसिटी बिल्ड हो रही है। बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा आप पर धीमे धीमे। कुछ दिन करोगे, कुछ हफ्ते करोगे, फिर देखना फर्क। और जब ये कर रहे हो तो आपको समझना होगा हर चीज़, हर विषय, हर चिंता इंतजार कर सकती है 5 मिनट का। मरा नहीं जा रहा मैं किसी चीज़ के बिना। भूख भी लग रही है तो मैं मरा नहीं जा रहा। कोई भी सेंसरी साइन, कोई भी इंद्रियों को मिलने वाला सिग्नल इस समय सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। चाहे वो सुगंध हो, चाहे वो आवाज़ हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंडक हो, चाहे वो खुजली हो, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो जल्दबाजी हो, चाहे वो घबराहट हो, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। ये आपकी फोकसिंग एबिलिटी को मल्टीप्लाई करेगा। प्रैक्टिस इन अ हाई डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट। ध्यान लगाने का अभ्यास वहाँ करो जहाँ सबसे ज़्यादा व्याकुलता है, सबसे ज़्यादा आवाज़ें हैं, सबसे ज़्यादा शोर है, चीखें हैं, डिस्ट्रैक्शन है। सबसे पहले खुद को वर्ष दे दो, उसके आगे सब कुछ बेहतर लगने लगेगा। और ये इंस्टेंट रिलीफ देता है, इंस्टेंट। बहुत स्टूडेंट है मेरे पास, भैया घर में बहुत आवाज़ें रहती है, बहुत शोर रहता है, चिल्लम चिल्ली रहती है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, नहीं ध्यान लग पाता। मैंने उन्हें कहा इसके साथ साथ एक काम और करो, तुम्हारे पास स्पीकर होगा, फुल वॉल्यूम पे गाने और चला दो, अब पढ़ाई करने का प्रयास करो। कोई बोझ मत लो, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ना और समझना भी है, उसी तेज आवाज में, फुल आवाज में। प्रैक्टिस करो, उसकी अभ्यास करो। कोई घर में नहीं बजा सकता म्यूजिक तो मैंने कहा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओ, किताब लेकर जाओ, वहां पढ़ने का प्रयास करो। जितना पढ़ पाए पढ़, पर समझना है, समय लगाना है, आधा घंटा लगाना है हर दिन, चंद मिनट, 15-20 मिनट या आधा घंटा, एक हफ्ते तक ये करना है। और जिसको भी मैंने बताया, जिसने किया, उसको घर की वो डिस्ट्रैक्शंस, वो आवाजें चुनना बंद हो गई। और मैंने टेक्निक पता कैसे सीखी, ईश्वर ने मुझे कैसे सिखाई। मैं सुबह मंदिर जाता हूं, मंत्र जाप करता हूं लगभग आधे घंटे तक, पूरा ध्यान मंत्र जाप पर होता है। अब कई बार कोई त्योहार आता है, नवरात्रे आ गए जैसे, तो मंदिर में भजन कीर्तन होने लगता है, बहुत तेज आवाज में होता है, सब लेडीज गाती हैं, नाचती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। तो उस समय थोड़े से कॉम्प्लेक्स जो मंत्र होते हैं उनका जाप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मैंने कहा ध्यान तो लगाना ही है, धीरे धीरे पढ़ूंगा, अटक गया दोबारा पढ़ना शुरू कर दूंगा, पर करना तो है ही। तो जब पहली बार 8-9 दिन मैंने निरंतर वो करा, उस नॉइजी एनवायरनमेंट में, उन आवाज़ों में, हालांकि वो सकारात्मक आवाज़ है पर बहुत तेज़ है, जब मैंने वो करा उसके बाद मेरा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया। जब वो आवाज़ें चली गई, नॉर्मल टाइम आया, तो भी थोड़ी बहुत आवाज़ें रहती है, घंटों की आवाज़ें रहती हैं, कोई जाप कर रहा होता है साइड में बैठकर, जोर से कर रहा होता है, वो आवाज़ें पहले मुझे बहुत चुभती थी,
पर इन 9 दिनों के बाद वो आवाज़ें मुझे बिल्कुल महसूस होना ही बंद हो गई। इतना फोकस मेरा बढ़ गया, क्योंकि उस बहुत तेज़ आवाज़ में मैंने ध्यान लगाना सीख लिया। तो हमारे शरीर और हमारी बुद्धि में बहुत ताकत है, असीम ताकत है, एक्सट्रीम को झेलने की ताकत है, पर हम किसी लोअर लेवल पे अटके रहते हैं। तो वहीं पर पहुंच जाओ ना, पहले उसी का सामना करो, फिर वो लोअर लेवल आपको महसूस भी नहीं होंगे। पहले मैं कॉर्पोरेट में था, फुल्ली एयर कंडीशन, मैं नहीं समझता 16 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में रहता होगा। दिल्ली की तपती गर्मियों में भी मैं जैकेट पहन के जाता था, आदत पड़ गई उसकी। फिर वो छोड़ते ही गर्मी से तपती हुई फैक्ट्रियों में, टीन के शेड में, जहां मेटल गल रहे हैं, 50, 55, 60 डिग्री का टेम्परेचर है, केमिकल है, धुआं है, उसमें जाना पड़ा। हालांकि बहुत शौक से किया, कमर पे छाले पड़ गए, सांस उखलने लगा, कई प्रॉब्लम आने लगी, थकान होना, इरिटेशन होना, खुजली होना। पर कुछ हफ्ते वहां निकालने के बाद लाइफ लॉन्ग के लिए मेरा एक स्टेमिना बन गया। फिर तो मुझे उस तपती गर्मी में ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना मैं आदी हो गया, अडॉप्ट कर लिया मैंने। तो आप अपना बिजनेस